प्रणाम दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सबने बड़ा प्रेम दिया और बड़ों ने बड़ा आशीर्वाद दिया मेरी पिछली सारी वीडियो को। जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने श्रीमद् भागवत कथा, उसके अलावा अन्य प्रकार का सत्संग, कुछ भजन और अंतिम वीडियो में कुछ में हमें श्री रावण महाराज के बारे में आपसे डिस्कस किया था। अब जो हम नया सत्संग शुरू कर रहे हैं, इस सत्संग में हम अध्यात्म के बारे में बात करेंगे और अध्यात्म के बारे में जब बात करेंगे तो उसमें हम योगियों की बात करेंगे और उन योगियों की बात करेंगे जिन्होंने योग को अपने इस देश से यूरोप तक, अमेरिका तक जब पहुंचाया था जब भारतवर्ष गुलाम था। हम ऐसे योगी की बात आपसे करेंगे जिस योगी ने साक्षात कि जैसे वो भारत में है तो अमेरिका में बैठे हुए शिष्यों को दर्शन देके उन्हें मैसेज दिया, या अमेरिका में है तो भारत में बैठे हुए शिष्यों को दर्शन दिया और दर्शन देके तुरंत गायब हो गए। और उनसे मिलने स्वयं ग्राहम बेल जो टेलीफोन के आविष्कारक थे वो उनसे मिलने गए और फिर उनके शिष्य बन गए। हाँ जी, आप सही पहचाने, हम बात कर रहे हैं योगी योगानंदा आचार्य जी की, जिनका जन्म 1893 में 5 जनवरी गोरखपुर में हुआ था। उनके पिता भगवती चरण घोष एक रेलवे में डायरेक्टर पद पर कार्यरत थे, तो उनका स्थानांतरण होता रहता था। गोरखपुर में जब इनका जन्म हुआ था तो इनका नाम रखा गया था मुकुंदानंद घोष। 8 भाई बहन थे, ये चौथे थे और बचपन से ही कुछ ना कुछ चमत्कार इनके साथ होते रहते थे। तो इस महान संत का आपके साथ हम इस सीरीज में परिचय देंगे। आपको इस सीरीज में इनकी कथा का पूरी सच्ची जो जानकारी है, पूरा जीवन परिचय है, उस पर डिस्कस करेंगे। और वो कैसा योग था जिस योग से वो एक जगह से दूसरी जगह बैठे यहाँ होते थे और मैसेज अपने शिष्यों को कहीं भी दे देते थे। वो कैसा योग था, उस योग को भी हम जानेंगे और किस तरह से वो होता है वो भी इसमें धीरे धीरे हम सबको पता चलेगा। तो इस तरह के विभिन्न जो अलग अलग योगी होंगे उनसे हम और सब मिलेंगे और देखिएगा क्यों इन्होंने एक बात कही थी कि अगर मानव मात्र शरीर होता तो उसके अंतिम संस्कार के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको मैं अभी आप अगर YouTube पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सूरत शहर में, गुजरात में एक सूरत शहर है, आप जानती होंगे। वहाँ पर एक गांव है छापरा भाटा कतार गांव। वहाँ पे एक बच्ची का जन्म हुआ है, 3 साल की हो गई है, इंग्लिश बोलती है और उसका एक्सेंट भी ना इंग्लिश एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट है उसका। घर में कोई इंग्लिश बोलना नहीं जानता। माता पिता जो गुजराती होती है उसे बोलते हैं, थोड़ी बहुत हिंदी बोल पाते हैं। बहुत परेशान थे, धीरे धीरे उन्हें पता चला ये तो इंग्लिश बोलती है। फिर धीरे धीरे उन्होंने सीखा इतनी शानदार इंग्लिश वो बोलती है तो क्या है। जब किसी ने उसे इंग्लिश नहीं सिखाई, ना उसके परिवेश में इंग्लिश थी, ना उसके दादा ने बोली, ना पापा ने बोली, कहाँ से आ गई उसे इंग्लिश। इसका मतलब आत्मा एक यात्रा करती है और ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के शरीर ग्रहण करती है अपने कर्मानुसार, और उन शरीरों में जो हम भोगते हैं, जो हम करते हैं, वो सारे कर्म के अनुसार हमारा अगला भविष्य बन जाता है। और जो हमारा लक है, जिसे हम भाग्य कहते हैं, वो जो हमने पूर्व में किया था वो भाग्य के रूप में अब भुगत रहे हैं, अब भोग कर रहे हैं, और जो अब हम करेंगे उसे भाग्य के रूप में आगे भोगेंगे। तो इसलिए सही कहते हैं, हमारे गुरुजी हैं जिन्होंने हमें ये हस्तरेखा विज्ञान सिखाया और पढ़ाया, तो उनसे हमने ये सीखा। तो उन्होंने बताया कि अगर आपको किसी भी ज्योतिष के पास जाने की आवश्यकता नहीं, आप केवल एक काम करें, अपना जो प्रेजेंट है, जो अपना अभी का है, उसको आप अच्छे से करें
और जब आप रात में सोएं तो आप देखें कि आपने आज कितना अच्छा काम किया था, बहुत अच्छा किया, जो जो आपको आनंद देने वाला है। तो आप मान के चलिए आपका आने वाला कल भी आनंददायक होगा, आपको दुख नहीं होगा। अब जो पुराने गड्ढे हैं वो तो भरने ही पड़ेंगे, लेकिन अगर आप साथ में नाम जप करते हैं तो धीरे धीरे जो पुराने कष्ट हैं वो भी हल्के हो जाते हैं। तो हम बात करते हैं मुकुंदानंद जी की, जिनका जन्म 5 जनवरी 1893 में हुआ था और गोरखपुर में हुआ था। जब ये छोटे थे, जब बहुत छोटे थे, तब इनके साथ कुछ ना कुछ चमत्कारिक बातें होती थी। एक बार जब ये छोटे थे, अपनी बहन थी, अपनी छोटी बहन थी, जिसका वहाँ उसके साथ बैठे हुए थे। बहन के पैर में फोड़ा हो गया और वो एक मल्हम की डिबिया लाई और अपने फोड़े पे लगाने को उसने कहा, मुकुंद ये मेरे फोड़ा हो गया है और इसे तुम जो मेरे पैर पे लगा दो। तो ये कहने लगे कि ये बताओ, अपने हाथ में ऐसे लगाने लगते हैं। तो वो इनकी बहन, उसका नाम था उमा, तो उमा कहने लगती तू अपने हाथ पे क्यों लगा रहा है मुकुंदी से? कि दीदी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भी यहाँ फोड़ा निकलेगा कल। तो बहन कहती है झूठा कहीं का, अरे तेरा हाथ बिल्कुल ठीक है, तेरे दर्द नहीं है, कुछ नहीं है, तेरे फोड़ा कैसे निकलेगा कल? तो दीदी देखो मुझे झूठा मत कहो, क्योंकि आपने कल देखा नहीं, तो आप उससे कैसे कह सकती हो कल मेरे फोड़ा नहीं निकलेगा? तो इसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं निकलेगा तेरे। तो बोले दीदी मैं कहता हूँ मेरे कल फोड़ा निकलेगा और तुम्हारा फोड़ा से दुगना हो जाए, और पक्के मन से। ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन मुकुंद के फोड़ा निकल आया हाथ पे, और दीदी का फोड़ा, उमा का फोड़ा बहुत मोटा हो गया। दीदी भागी गई माता के पास, और मैया जिनका नाम था पूजनीय ज्ञान प्रभा घोष, जिनका जन्म 1868 में हुआ था और 1904 में उनका शरीर पूरा हो गया था। तो माँ मुकुंद तो कोई जादू टोना सीख गया है, ये कहता है कि देखो मेरे हाथ में फोड़ा निकलेगा, कल इसके फोड़ा नहीं था, आज फोड़ा निकल आया और ये मेरे फोड़े को दुगना कर दिया। तब माँ ने समझाया, बेटा ये शब्द शक्ति है, इसका सदुपयोग करना, कभी भी इसका दुरुपयोग मत करना। जब मुकुंदा बहुत बड़े योगी हो गए, तब उन्होंने उस शब्द शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया कि वो किसी को कह देते थे कि तुम्हारा एक बीमारी ठीक हो जाएगी या तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, उसके साथ वैसा ही हो जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने अंदर सत्यता और परायणता ले आएँ, जब की शक्ति ले आएँ, तब की शक्ति ले आएँ और सत्य का सहारा ले लें, तो आपके कहे हुए शब्द एनर्जी के रूप में काम करें। मंत्र शक्ति मैं बारंबार कहता हूँ, जैसे महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेमामृतात्। इस महामृत्युंजय मंत्र को मार्कंडेय जी ऋषि ने आविष्कार किया था, और आज भी इसका असर देखा जा सकता है। अगर आपको कष्ट हो स्वयं और आप खुद इसको जाप करें तो आपको कष्ट में लाभ होता है। आप करके देख लीजिए। एक बार क्या हुआ, इनका घर, क्योंकि बंगाली थे, इनका घर था इच्छापुर, पैतृक घर मुकुंदा जी का, और इच्छापुर में इन्हें हुआ दस्त, हैजा। और हैजे का उस समय आजकल जैसे मेट्रोजिल, सिप्लोक्स दवाइयाँ हैं, पहले नहीं थी। IV ड्रिप भी नहीं लगता था, कहाँ 1900 की बात है। तब माता ने, इनके एक गुरुजी थे, उनका नाम था लहड़ी महासे। लहड़ी महासे की फ़ोटो आपको मैं इसमें दिखाऊंगा, आपको देख रही होगी ऊपर। वो लहड़ी महासे की एक ही फ़ोटो है, उसका भी अजीब किस्सा है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। तो क्या हुआ कि उन लहड़ी महासे की फ़ोटो के सामने माता जी ने, ज्ञान प्रभा मैया ने, ज्ञान प्रभा घोष माता ने इनको लिटा दिया, क्योंकि सारा पानी निकल गया था, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया होगा। और माता ने इनको लिटा दिया और कहा कि बेटा मुकुंद, हाथ जोड़ के गुरु महाराज से प्रार्थना करो कि ये तुम्हें ठीक करें। अब मुकुंद के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि उठा के हाथ जोड़ ले, और उसने क्या किया, उसने ऐसे मन में प्रार्थना की। तभी लहड़ी महासे के शरीर से एक प्रकाश मुकुंद के शरीर में समा गया, और मुकुंद तभी ठीक भी हो गए, और उनमें इतनी शक्ति आ गई कि उन्होंने अपनी माता के चरण छू लिए। इस जो कथा है, जो लहड़ी महासे की कथा है,
इसकी भी बड़ी विचित्र कहानी है। ये अविनाश बाबू थे, एक अविनाश बाबू थे जो इनके पापा थे भगवती चरण जी मुकुंद जी के। तो अविनाश बाबू एक दोस्त थे उनके, तो उनकी भी एक कथा है, उन्होंने ये कथा सुनाई। तो अविनाश बाबू ने बताया था कि ये भगवती चरण के जी के अंडर में हम काम करते थे, जूनियर थे, और मेरे गुरु लहरी महाशय थे। और लहरी महाशय से मैंने मिलने के लिए इनसे छुट्टी मांगी भगवती चरण से कि सर मुझे छुट्टी दे दो। तो भगवती चरण ने कहा देखो इस तरह से छुट्टी लेके अपना टाइम ज़ाया मत करो, इतने में 4 पैसे कमाओगे, और जो छुट्टी लेनी है तो घर गृहस्थी में कहीं मिलने जुलने जाओ, रिश्तेदारी में जाओ, पिकनिक मनाने जाओ। ये कहा तुम टाइम वेस्ट करने जाते हो गुरुओं के पास टाइम ख़राब करने, और समझाने की कोशिश करी। लेकिन देखो जैसे ये स्वाद चख गया हो ना अध्यात्म का, तो उसे फिर ये सब पार्टी, ये होटल, ये नाच गाना, ये घूमना फिरना, ये ऐश, ये आराम कुछ नहीं लगते, क्योंकि वो उसका स्रोत को जान जाता है। जो स्रोत है ना, स्रोत, उसमें ही आनंद आता है। वहाँ तो वो टाइम पास करता है, वहाँ तो उसे बोरियत होती है, वहाँ बोर रहता है, दुखी सा रहता है। और जब अध्यात्म में आता है तो कैसा चेहरा खिल जाता है, मस्ती आने लगती है। क्योंकि अब वो तो बड़े दुखी कि मेरे गुरुजी से मुझे मिलने नहीं दे रहे अविनाश बाबू, और लहरी महाशय का ध्यान करते करते ये चल रहे हैं। तो पहले वो होती थी कहार वाली गाड़ी होती थी ना, कहार वाली गाड़ी में ये इनके पापा जी आ रहे थे। कौन? भगवती चरण घोष, मुकुंद के फादर। और वो उतर गए, उन्होंने कहारों से कहा तुम जाओ, और घोड़ा गाड़ी जो भी थी उसे जाने को कह दिया, और वो उनके साथ साथ बात करने लगे, समझा भी रहे हैं बात भी कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो ये चलते 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 झाड़ी पार करके ऐसे थोड़े से खुले मैदान में आए, तो वहाँ लहरी महाशय प्रकट हुए, दिखाई दिए, और बोले भगवती तुम अपने कर्मचारी के लिए बहुत कठोर हो, और इतना कह के गायब हुए। अब तो भगवती जो मुकुंद जी के पापा थे उन्हें तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपनी भी टिकट बुक कराई, ज्ञान प्रभा माता जी की टिकट बुक कराई, और वो पहुंच के बोले कि मैं तो इन गुरुजी का दर्शन करूंगा, तुम भी चलो। और जो अविनाश बाबू थे उनको भी लेके चल दिए, और बनारस तंग गलियों में जहाँ ये लहरी महाशय एक बेंच पे बैठे रहते थे पद्मासन में, वहाँ पे उनसे मिलने आए। और वहाँ पे लहरी महाशय ने कहा भगवती तुम अपने कर्मचारियों के लिए बहुत कठोर हो, लेकिन तुमने अच्छा किया, साथ में तुम अपने कर्मचारी को भी लेके आए, अपनी पत्नी को भी लेकर आए, और अपने आप भी आ गए, बहुत अच्छा। और यहाँ से लहरी महाशय से इनके फादर मुकुंद जी के फादर जुड़े थे, जिनकी फ़ोटो से चमत्कार हुआ और मुकुंद जी ठीक हो। इस फोटो की भी बड़ी अजीब कहानी है। ये कहा जाता है लहरी महाशय की कोई फ़ोटो नहीं ले सकता था। कई बार कई लोगों ने उनकी फ़ोटो लेने की कोशिश की, बहुत कोशिश की, असफल फ़ोटो खींचने की कोशिश की। क्या होता था, जैसे चारों तरफ शिष्य बैठे हैं, बीच में लहरी महाशय को बैठाते थे, और लहरी महाशय को जैसे बैठाया तो सबकी फ़ोटो आती थी, उनकी आती नहीं। एक गंगाधर नाम का एक बहुत बड़ा फोटोग्राफर थे, और लहरी महाशय के शिष्य भी थे। उन्होंने कहा महाराज मैं आपकी फ़ोटो खींच दूँगा, आप कितनी जोर लगा लेना गायब होने के। खींच ले बेटा, मैं गायब कहाँ होता हूँ, मैं तो सबके सामने रहता हूँ, तेरे फोटो में ही नहीं आता। तो इधर उधर शिष्य बैठाए, बीच में लहरी महाशय बैठे, पीछे काला पर्दा लगाया गया, और फोटो 12 फोटो खींची, और 12 की 12 फोटो में लहरी महाशय की फ़ोटो नहीं आई, क्योंकि जब तक लहरी महाशय नहीं चाहते फ़ोटो नहीं आती। तब गंगाधर ने रोने लगा, गंगाधर ने पैर छू लिए कि गुरुजी एक फ़ोटो तो चाहिए मेरी। छोट बोले तुम कैसे फ़ोटो ले लोगे, मैं तो ब्रह्म से जुड़ा हुआ हूँ, ब्रह्म की फ़ोटो कोई ले सकता? उनका गुरुजी एक तो चाहिए, कम से कम मेरी छोटी बुद्धि समझ के एक दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है सुबह आना। तब वो फ़ोटो दी। जो फ़ोटो आप देख रहे हैं ये वही फ़ोटो है एक लहरी महाशय की, जो केवल एक बार खींची थी और आप सब तक पहुंच गई। और वही गुरु महाराज की माता जी के पास ये फ़ोटो लहरी महाशय की थी, जिससे प्रकाश आया, और गुरु महाराज जो उस समय बच्चे थे मुकुंदानंद के रूप में, वो ठीक हुए थे। एक बार मुकुंदानंद ऐसे बैठे हुए थे गोरखपुर के घर में और ध्यान कर रहे थे, तो उन्हें ऐसे ध्यान नींद सी आई और दिखाई दिया कि प्रकाश ही प्रकाश है, और बहुत सारे महात्मा दिखाई दिए। तो उन्होंने पूछा आप कौन हो? बोले हम हिमालय के ऋषि हैं, और तुम भी पूर्व जन्म में ऋषि थे, ऐसा इन्हें एहसास हुआ। इन्होंने कहा मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। लेकिन वो प्रकाश धीरे धीरे गुप्त हो गया, लुप्त हो गया, और इनके मन में और तितिक्षा जागी कि नहीं मुझे योगी बनना है। कहा इतने बड़े घर में,
उस समय रेलवे के डायरेक्टर के घर में जो व्यक्ति पैदा हुआ हो, डाइनिंग टेबल पर भोजन करता हो, बड़ा उस समय जो लोगों के पास साइकिलें नहीं थी, ये मोटरसाइकिल खरीदने की क्षमता के लोग थे, इतने बड़े घर के लोग, और उनमें साधु बनने की एक तितिक्षा इनके अंदर जाग पड़ी। अब यहाँ पर ये माता अपने शब्दों से ये समझ गए कि मंत्र, शाप और आशीर्वाद का भी प्रभाव होता है। भक्तों, मैं आपको बता दूं कि जब कभी कोई आपको बदुआ देता है मन से, तो आप ये मत समझना कि वो केवल वार्तालाप कर रहा है, वो अनर्गल बात कर रहा है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर दिल से वो बदुआ दे रहा है, उसका प्रभाव आप पर कहीं ना कहीं पड़ेगा। ये शब्द शक्ति है, भावनाओं के साथ। और किसी ने भावनाओं के साथ आपको आशीर्वाद दिया है तो उसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपको पड़ेगा। और इसी तरह मंत्र भी अगर आपने जपे हैं, ईश्वर का नाम भावना के साथ जपा है, तो आपको उसका लाभ होगा ही होगा। यहाँ ये फोड़े वाली घटना से गुरुजी की, मुकुंदानंद की आपको पता चलता है। अब माँ की शादी थी, इनके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया था बरेली, ये बरेली में रह रहे थे। अब आपको अच्छा लगेगा कि आसपास के घरों की बात चल रही है। और जो माँ थी, माँ 50 एम्बेस्टर्ड स्ट्रीट कलकत्ता, वहाँ पे रह रही थी, बड़े भाई की शादी की तैयारी कर रही थी। स्वामी जी रात में सो रहे थे, मुकुंदानंद उस समय छोटे ही थे, और इन्हें सपना आया, मच्छरदानी में सो रहे थे अपने बंगले के, जो उस समय बंगले का जो भी जगह स्थान रहा होगा आंगन में, इन्हें लगा कि एकदम फड़फड़ाहट हुई और पर्दे खुल गए और माताजी सामने आई और माताजी ने कहा, बेटा अपने पापा को जगाओ, अपने पापा को जगाओ और उनसे कहा अगर वो मुझसे मिलना चाहते हैं तो जो गाड़ी सुबह 4 बजे बरेली से कलकत्ता के लिए चल रही है, इसमें बैठ के तुरंत आ जाए। इन्होंने अपने पापा को जगाया। पापा ने कहा, तुम मम्मी से दूर हो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, तुम घबराओ मत, कल हम चलेंगे। लेकिन सुबह तक खबर आई कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। चाचा जी आ चुके थे, चाचा के साथ ये बार बार पता कर रहे थे कि मम्मी कैसी है, मम्मी कैसी है, माँ कैसी है। लेकिन वहाँ जाके पता चला माँ ख़त्म हो गई थी। स्वामी जी की उम्र 11 वर्ष थी जब स्वामी जी बरेली में थे और माँ उनको दिखाई दी थी। ये भी एक बहुत अजीब सपना था, और इससे स्वामी जी आप और हम लगा सकते हैं कि स्वामी जी के अंदर, मुकुंदानंद जी के अंदर जो बड़े होकर स्वामी योगानंद आचार्य जी बने थे, कुछ ना कुछ प्रतिभाएं थी। एक बार ये लाहौर के घर में थे, और लाहौर का घर एक ऐसा था कि बीच में घर होता है, दोनों तरफ दीवार है और उसमें बाउंड्री बनी हुई है। इनकी बहन वहाँ पे थी, उमा बोली, मुकुंद तुम सुस्त कैसे हो? तो कहते हैं कि ये जो काली माँ है जिनकी फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये काली माँ मुझसे कितनी खुश, भगवती माता मुझसे कितनी खुश रहती है, जो मैं मांगता हूँ मिल जाता है। तो वो हंसने लगे, तू ऐसी बात करता रहता है, तू बता क्या मांग। अच्छा तू बता, अगर तेरी माता सारी भगवती तेरी सारी कहानी बात सुन लेती है तो तू एक काम कर, वो जो पतंग उड़ रही है वो कटवा दे और वो नीचे आ जाए, मुझे दे दे। तो ये ऐसे प्रार्थना कर रहे थे, हे जगदम्बे, हे जगजननी, हे संसार की माता, हे संसार माता, हे परमपिता परमेश्वर, आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आपसे बारंबार मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह पतंग कटवा दो। और अकस्मात वो पतंग कट जाती है। मांझे से, मांझा आप जानते होंगे कि उसमें शीशा लगाते हैं धागे में और उसे काटते हैं। और इनके यहाँ एक नागफनी का पेड़ था, उसमें आके वो उसका धागा उलझ जाता है, फंदा लग जाता है और इनकी मदद हो जाती है और उस पतंग को उपहार में उमा को दे देती है। उमा कहती है ये एक संयोग है तो बिल्कुल अलग तरह का संयोग, लेकिन ये संयोग है, तो दूसरी पतंग भी कटवा दे तब जानूंगी। फिर ओम हे भगवती माता, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, हे जगदम्बे माता, हे परमपिता परमेश्वरी, तुम संसार की माता हो, तुम मेरी माता हो, तुम जगत जननी हो, तुम मेरी प्रिय माता हो, मैया मेरी बात सुनो ना, एक पतंग और दिलवा दो। उमा को लगता है तुम मेरी बात नहीं सुनती, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थोड़ी देर में वो भी पतंग कट के आ जाती है और फिर वो नागफनी के पेड़ में उसमें उलझ जाती है। अब तो उमा चीखते हो जाती है, माँ माँ देखो ये जादू टोना सचमुच सीख गया है, जिसने दोनों पतंग कटवा दी। फिर माँ कहती है, बेटा अपनी शब्द का, अपनी प्रार्थना का छोटी छोटी चीज़ों में प्रयोग नहीं करते। और उससे इनके मन में और भावना जगने लगती है कि इसका मतलब माँ वाकई सुनती है, परम जगत जननी होती है, ईश्वर होता है, प्रार्थना होती है और उनके मन में
भागने की इच्छा घर से होने लगी और ये बार बार चाहते थे कि घर से भागे। एक बार ये नैनीताल भाग आए थे अपने दोस्त के साथ, बड़े भाई ने इन्हें पकड़ लिया और इनको वापस ले गए थे। और आगे इन्हें कौन कौन से संत मिले और किस किस तरह से इनका जीवन आगे चला, ये हम अगली वाली कड़ियों में आपको सुनाएंगे। बहुत अच्छी किताब है, लगभग 750 पेज की किताब है। हम आपको 7-8 सत्संग में कोशिश करेंगे इन चमत्कारों के बारे में और इनके जीवन के बारे में आपको सुनाएं, और आप सुनकर बाकी आपको लाभ होगा, आपको इससे बहुत मज़ा आएगा, बहुत आनंद आने वाला है। और आपको धीरे धीरे ईश्वर, आत्मा और योग, इस पर विश्वास भी जरूर होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिएगा, साधना करते रहिएगा, भजन करते रहिएगा। आप जो भी काम करते हैं ईश्वर का काम समझ के करिए, आप अपना काम नहीं कर रहे। आपको कोई सा भी काम दिया हो, सदना कसाई थे, मीट का काम करते थे और बिठला बिठला नारायण नारायण का नाम लेते थे, उन्हें स्वर्ग मिल गया। तो ये मत सोचो आपका काम कैसा है क्या है, आप काम करिए, ईश्वर के लिए वो काम करिएगा और बाद में हरि का भजन करिएगा। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जो इस टेस्ट के लोग हैं, जिन्हें सत्संग पसंद आता है, जिन्हें भक्ति पसंद आती है, जो योग के रास्ते में बढ़ना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहिएगा।